जो सरकार है उसकी समर्थन। कैसे बुरे दिन आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के साथ हूँ। योगी सरकार गुंडागर्दी खत्म कर दी। योगी जी को तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। यूपी की सत्ता योगी जी के ही हाथ में आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज़। मैं आपके साथ अंशिका। इस टाइम दे आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं गोपी खस्ता भंडार। ये दुकान यहाँ की काफ़ी पुरानी दुकान है और यहाँ के खस्ते हर कानपुर में हर जगह फेमस है। लोग दूर दूर से यहाँ का खस्ता खाने आते हैं। तो हमने सोचा चलिए आज यहीं पे चल के अपनी चुनाव की बात करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर उनका समर्थन इस बार कौन से राजनीतिक दल के साथ है या फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो इस बार का चुनाव चाहते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये भाई साहब कुछ खा रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुनील श्रीवास्तव। तो सुनील जी, इस बार आपको यूपी चुनाव आने वाले हैं। आपके पास आप किसको समर्थन दे रहे हैं? जो सरकार है उसी को समर्थन है। बीजेपी सरकार को समर्थन है। सर, कारण? सब कुछ ठीक चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, चोरी चमारी है नहीं, लड़कियां सेफ हैं, औरतें सेफ हैं, क्या चाहिए और? कह रहे सर, ये हम भाई साहब से और पूछना चाहेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? शिव कुमार। तो शिव जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन यूपी चुनाव में बाजी मारेगा? कौन बाजी मारेगा ये तो आने के ऊपर ही है। भाजपा तो आएगी ही आएगी और कोई आने वाली नहीं है। लेकिन अभी हम महंगाई के लिए कुछ कह रहे थे। महंगाई के लिए इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सस्ता कर दिया उन्होंने। अच्छे दिन आ रहे हैं उनके। तेल कर दिया 200 रुपये किलो, गैस कर दिए 950 रुपये किलो। तो और क्या लेंगे आप? इससे अच्छे दिन थोड़ा ना लेंगे आप। इससे अच्छे दिन नहीं आने वाले, इससे बुरे दिन आएंगे। कह रहे हैं कि ये देखिए योगी सरकार में इतने अच्छे दिन आ गए। ये भाई साहब मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गिरजा शंकर तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए कि इस बार आप किसको जन समर्थन दे रहे हैं अपना? आपका समर्थन कौन से राजनीतिक दल के साथ है? योगी आदित्यनाथ जी के साथ हूँ। बहुत अच्छी सरकार चल रही है। प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है। पुलिस प्रशासन अच्छी सेवाएं दे रहा है। बात रह गई भैया महंगाई की कर रहे हैं तो अच्छे मकान में रहना पड़ेगा तो ज़्यादा पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ स्थिति हालात ये है लोगों की, आम जनता जनमानस की, कि बिजली 24 घंटे आनी चाहिए, बिल कम से कम आना चाहिए। अरे जब बिजली 24 घंटे लोगे तो बिल तो आएगा ही ज़्यादा। ये सरकार को मैं 100 में 100 नंबर देता हूँ। 100 में से 100 मतलब आपके टेस्ट में पूरी तरह पास है योगी पूरी सरकार? 101%। और भी लोगों से पूछते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुभाष है। तो इस बार आप किसको जिता रहे हैं चुनाव में? मोदी देंगे वोट। मोदी को क्यों? अरे मोदी सब काम कर रहा है अच्छा। क्या काम कर रहे हैं? अरे सब काम, पैसा खाता मारा, गरीब आदमी हम ठेला चलाते हैं, गेहूँ राशन सब मिल ही रहा है। सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा है? हमें तो अच्छा ही मिला भैया। हम तो मोदी को देंगे, मोदी का आदमी है हम। मोदी के है हाँ, आदमी हम है। मोदी का आदमी है। देखिए, कह रहे हैं हम मोदी के आदमी। भाई साहब, अरे भाई साहब कैमरे की नजर में है, कुछ बोल लीजिए, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? अमित कुमार। तो अमित जी, इस बार किसको, आपको क्या लग रहा है कि यूपी की सियासत में कौन पैठ बनाएगा अपनी? योगी बनाएंगे और कौन? योगी। कारण? अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। कारण मतलब अच्छे काम कैसे, आप बताइए। कि अगर आपको जैसे आवास योजना का लाभ मिला हो, राशन मिला हो, ऐसे हाँ, मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। ये कह रहे हैं हमें सबको। वहाँ देखिए और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं हम लोग। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अरे देखिए, कह रहे हैं हम बोल नहीं पाएंगे, कैमरे की नजर में भी ये बोल दे रहे। भाई साहब, आप ही बोल दीजिए। पंकज गुप्ता नाम। आप पहले कस के बोलिए, माइक दूर है। पंकज गुप्ता। तो आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं? हम तो मोदी को वोट देंगे जी। कारण? कारण ये है कि हम हिंदू आदमी हैं, हिंदू राज है और हमको उनकी सरकार अच्छी लगी है। सब कुछ ठीक है। हम महंगाई चाहे जितनी हो लेकिन हम लोग सेफ हैं। हम लोग बढ़िया, बिजली सब कुछ आ रही है, सब कुछ सुचारू रूप से सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं महंगाई हो तो आम आदमी झेल सकता है, लेकिन सब एक सब कुछ झेल सुरक्षा सकते, है। सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन हम लोग सेफ हैं। सबसे बढ़िया ये बात है। बाकी हम लोग जय मोदी, भगवा लाएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये देखिए, ये कह रहे हैं, ये कुछ कह रहे हैं। भाई साहब कुछ कह रहे हैं। भाई साहब से मैं बात करना। भाई साहब, अपना नाम बताइए। बता दिया है, सुनील श्रीवास्तव नाम है। एक क्वार्टर महंगा है। कड़वा तेल 200 रुपये का सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि कड़वा तेल 200 रुपये का जो है 15 दिन चलता है। क्वार्टर 200 की एक टमे चलती है। देख रहे हैं किस तरह से लोग अपने
जज्बात बयां कर रहे हैं। हम और भी लोगों से पूछेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। तो मनोज जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन यूपी मतलब किसकी झोली में होगा? मोदी। मोदी। कारण कारण क्या है? सब कुछ सही है, कोई महंगाई नहीं है। कोई महंगाई नहीं है। जो तेल 200 के पार है, वो तो हम जमानत देख रहे हैं, कांग्रेस की जमानत भी देख रहे हैं, हर सरकार आती है सबकी जमानत देख रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन गुप्ता है। तो पवन जी, इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होगी, क्योंकि हमारे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अहम भूमिका हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रखी है। आज हमारा जो हिंदुओं का आस्था, मन, दिल है, वो हमारा राम मंदिर। और अभी मैं विगत कुछ दिन पहले 13 तारीख को मोदी जी ने वहाँ पे दर्शन करे हैं, और 14 तारीख को हमने सब परिवार दर्शन करे हैं। मतलब ऐसा मन भाव से भर गया है कि उम्मीद नहीं थी कि क्या ऐसा भी मंदिर हो सकता है काशी विश्वनाथ जी का। ये इस तरह का रूप और ऐसा देख के तो मतलब लगा कि हाँ, मन से तड़प निकल रही है, कि हाँ, मन से निकल रहा है कि हाँ, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के अंडर में, उनके नेतृत्व में हम लोग को रहने का अवसर मिला है। क्योंकि हमें मोदी जी की एक बात याद है, हम रहें या ना रहें, हमारा देश रहना चाहिए, और ये उन्होंने करके दिखाया है। आज हमारा भारतवर्ष, पहले एक होता था जब भी कोई महामारी या कुछ आता था तो हम लोग विदेशों को ताकते थे, और हमें लगता है कि हम सब पढ़ा लिखा वर्ग है, हम लोग ताकते थे विदेशों को कि हमें कुछ राहत मिलेगी तो हमारे भारत देश को कुछ आगे अच्छाई बढ़ पाएगी, कुछ उनको सहायता मिल पाएगी। आज विदेश और अन्य देश हमारे भारत को ताक रहे हैं कि भारत से राहत उनको जाके उनको मिलेगी। इसलिए बहुत भाग्यशाली है, और मोदी जी को और योगी जी को तन से मन से धन्यवाद है हम लोगों को। आपको क्या लग रहा है कि यूपी में कौन सी पार्टी अपना परचम लहराने में कामयाब हो पाएगी? जवाब देखा जाए जो हम क्या बताओ इसमें। अरे, आपका मत तो होगा, वोट तो देते होंगे। वोट को मोदी दिया जाए, इसको दिया तो जाएगा। इस बार किसको? आपको क्या लग रहा है कि आपके क्या मुद्दे हैं जिस पे आप कहेंगे कि सरकार को ये करना चाहिए? सरकार क्या करे, वो क्या करे, काम धंधा चला नहीं बढ़िया, बताओ क्या चलेगा, ये है वो क्या है। इनका कहना है कि काम धंधा चल रहा है और बस हमें यही चाहिए। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अनुज दीक्षित जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार सूबे में किसकी सरकार बनने वाली है? योगी सरकार। कारण? कि अच्छा काम हो रहा है, इस वजह से। अच्छा काम हो रहा है जैसे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, राशन भी मिल रहा है, इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, इस वजह से तो हमारे हिसाब से योगी सरकार ही बनेगी। जैसे हमारे साथ एक और युवा मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित शर्मा जी, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव है, हर एक राजनीतिक पार्टी अपना जोर लगा रही है यूपी की सत्ता पाने के लिए, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन इस बार चुनाव में अपनी बाजी मारेगा? बीजेपी। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है, गुंडागर्दी खत्म कर दी और विकास भी हो रहा है। रोजगार, क्या आप नौजवान हैं? नौजवान के लिए रोजगार एक मुख्य मुद्दा होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार का काम आपको ठीक लगा? मुझे सारा काम अच्छा लगा योगी सरकार का। मैं अपना खुद का काम करता हूँ, कोई बेरोजगार तो है नहीं है। ये रहे हम एक भाई साहब, वो भी खड़े हैं, धूप का मजा ले रहे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जय जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी सरकार, योगी सरकार एक बार फिर से अपना परचम लहराने में कामयाब हो पाएगी? हाँ, होना तो चाहिए। होना चाहिए या हो जाएगी? और उम्मीदें भी लग रही हैं कि हो जाएगी, जैसा कि इस समय सिस्टम चल रहा है, जो दिख रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि हो ही जाएगी। लेकिन एक महंगाई मुद्दा है जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का नहीं तो महंगाई किस गवर्नमेंट में नहीं आती, किसी गवर्नमेंट में कम होती देखी, अभी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो बढ़ती रहती हैं, फिर कम होते कभी देखा आपने? आप ही बता दीजिए, कभी कम तो हुई नहीं। मान लीजिए एक बार बढ़ रही तो फिर बढ़ती जाती हैं वो। क्या लग रहा है कि इस बार यूपी की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? यूपी की सत्ता योगी जी के ही हाथ में आएगी। सर, रीज़न जो कार्य उन्होंने लिए अपने हाथ में, वो कार्य से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। मतलब कार्य जो लिए हैं उससे भी ज़्यादा
ज्यादा कार्य कर रहे हैं। हाँ, दिख रहा है लेकिन ये। इस बार तो आप देख रहे हैं विपक्षी दल के रूप में प्रियंका गांधी भी रण में उतर आई हैं, सपा से भी हैं, आम आदमी पार्टी भी आ गई है, ओवैसी जी की पार्टी भी यूपी है। में घर घर मोदी जी हैं और हर मतलब योगी जी भी हैं। अब तो पूरी तरह से हो गए हैं लोग, और जनता भी जान चुकी है कि हमें सपोर्ट कोरोना काल में कैसा सपोर्ट मिला, दूसरी कोई सरकार अगर होती तो ना मिल पाता। यूपी की सत्ता में आएगा योगी जी आएंगे। सरकार बीजेपी की है। सर कारण कारण उनके मुकाबले में कोई है नहीं, और कोई खड़ा ही नहीं है, और कौन दिख रहा है? सर सपा है, अखिलेश यादव है, वो बराबर पूर्ण बहुमत नहीं की है। सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। जो संभावना दिख रही है, जो चीज़ दिख रही है वो बोल रहा हूँ। दद्दा आपका क्या नाम है? मेरा नाम है के शर्मा। शर्मा जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन यूपी की सत्ता में काबिज होने में सफल हो पाएगा? देखिए, अखिलेश जी तो अपना ड्रामा करके तो योगी जी को तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। उनका अपना विशेष कार्यशैली के रूप में वो घर से निकलते हैं केवल बीजेपी को बदनाम करने के लिए। और उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किया वो बतावें। जो भी कार्य योगी जी द्वारा किए गए वो बताए। हमने पहले इसका उद्घाटन कर दिया, हमने इसका जो है वो नीति बना दी, हमने ये कर दिया। कुछ नहीं किया। जो उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे में बनाया, इन्होंने अपने जितने अपने रिश्तेदार नातेदारों को उसके रोड के ऊपर वो ज़मीन खरीदवाई, जिसका पैसा उन्होंने खाया। अब उनके साथ वो वाले वो अपने पैसे वाले धनवान बन गए। ये आपके अखिलेश जी के ज़माने का कार्यकाल है, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का जो बहुत बड़ा गुणगान गाते हैं। उन्होंने अपने ही लोगों से ज़मीन खरीदवा दी और उनको ही धनवान बनाया। सर, वो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस भी कह रहे थे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, केवल फीता काटा है। अरे प्रोजेक्ट काटा, मगर उन्होंने अपने जितने सहयोगियों को हो जो ज़मीन पहले से लैंड एक्वायर हुई है वो ड्राइंग पर थी। उन्होंने कहा ये खेत तुम खरीद लो, ये तुम खरीद लो, ये तुम खरीद लो। उन्होंने सस्ते दामों में खरीदा और सरकार को अखिलेश सरकार को अच्छे पैसों में दिया, तो उनके जितने शागिर्द थे वो सब धनवान हो गए। और एक्सप्रेसवे में जो पैसा वो तो सरकारी खर्च हुआ, उसमें इनका क्या योगदान है? इन्होंने अपने लोगों को बढ़ाया। मतलब ये परिवारवाद। हाँ, परिवार में नहीं, उन्होंने उनके साथ जितने गुर्गे लगे हैं, मतलब जिनको अपनी फील्ड में दिखाते हैं कि हमारे साथ ये भीड़ चल रही है, हमारा ये है, ये सब इनके वही है। जिनको इन्होंने पैसा पैदा किया है, आज की सभा में वही लोग जाते हैं। जो सरकार है उसी का समर्थन है। इससे बुरे दिन आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के साथ हूँ। योगी सरकार गुंडागर्दी खत्म कर दी। योगी जी को तो बदनाम करेंगे ही करेंगे। यूपी की सत्ता योगी जी के ही हाथ में आएगी।